वो भी एक नाइट क्लब में। मुझे एड्रेस बताओ उसका। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस आवाज में दर्द छूट रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था? और ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि शिवाय ने उसकी जगह नंदिनी से शादी कर? किसने बेचा था उस बदनसीब लड़की को? मीटिंग रूम की शांति दिनेश ने तोड़ी। उसने उस लड़की की सारी जानकारी शिवाय को बतानी शुरू की। सर, आपके कहने पर हमने 12 साल पुराने मामले की दोबारा जांच की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि 35 साल पहले नंदिनी के पापा केशव बजाज वंदना नाम की लड़की से प्यार करते थे, लेकिन वंदना गरीब थी, इसलिए केशव के पिता रघुवीर बजाज ने जबरदस्ती उनकी शादी रेखा से करवा दी। केशव शादी के बाद भी वंदना से मिलते रहे। रेखा और वंदना एक ही वक्त पर प्रेग्नेंट थी और कोइंसिडेंटली दोनों ने एक ही दिन 28 दिसंबर को बेटियों को जन्म दिया। आज तक ये बात उस फैमिली ने सीक्रेट रखी है। ये देखिए, दोनों लड़कियों के बर्थ सर्टिफिकेट्स और ये उस दूसरी बेटी की फोटो। दिनेश एक एक करके सारे सबूत शिवाय को दिखा रहा था कि तभी शिवाय ने चौंक कर वो फोटो उठा ली। अंधा विश्वास और अंधा प्यार कितना खतरनाक होता है, आज ये बात शिवाय समझ चुका था। नंदिनी के दादाजी पर किए गए अंधे विश्वास ने ही शिवाय से उसका सब कुछ छीन लिया था। शिवाय के दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल एक साथ चल रहे थे। नंदिनी के दादाजी ने कितनी सफाई से शिवाय को कन्विंस कर लिया था कि 12 साल पहले वो जिससे मिला था वो नंदिनी ही थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी काफी परेशान थी, क्योंकि जब वो कोर्ट से लौट रही थी तो उसके सामने से बहुत सारी लग्जरी कार्स निकली थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने उन गाड़ियों में शिवाय को देखा था। मां, आई एम श्योर मैंने उन ब्लैक लग्जरी कार्स में शिवाय को देखा था। बेटा, तू भी क्या फालतू बात कर रही है? उसकी इतनी औकात कहां है कि वो इतनी महंगी गाड़ियों में बैठे? तू बस यश के बारे में सोच। उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इंडस ग्रुप के साथ हो गया तो हम सब उसके पैसों पर ऐश करेंगे। नंदिनी को भी रेखा की बात सही लगी। अगर शिवाय इतना अमीर होता तो आज तलाक की नौबत ही नहीं आती। उसने अपना मूड ठीक किया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। वैसे तो नंदिनी की शादी यश से होने वाली थी, लेकिन अगर उसे कोई और अच्छा ऑप्शन मिल गया तो वो शायद यश को भी छोड़ देगी, क्योंकि नंदिनी को बस पैसों से मतलब था। शिवाय ने फोटो देखते ही चौंक कर उसे कसकर पकड़ लिया, मानो बरसों से भटकती उसकी रूह को अचानक ठिकाना मिल गया हो। उसकी आंखें तस्वीर पर जमी थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था। ये वही लड़की थी जिससे उसने कभी अपना सब कुछ मान लिया था। उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी जब उसने ये पूछा, यही लड़की उस दिन मेरे साथ थी? इसका नाम क्या है? क्या यह बजाज परिवार की नाजायज बेटी है? और दोनों बहनें इतनी सिमिलर कैसे लगती हैं? शिवाय की धड़कनें अब और तेज हो चुकी थी। दिनेश ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, जी सर, ये उनकी नाजायज बेटी अवंतिका है। इसे जन्म देते ही वंदना जी की डेथ हो गई थी और नंदिनी से आपकी शादी से पहले ही दादाजी ने अवंतिका को एक हॉस्टल में भेज दिया था ताकि वो आपके सामने कभी ना आए। अवंतिका से आप 12 साल पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग के दौरान मिले थे, नंदिनी से नहीं। 12 साल! बस ये सुनते ही शिवाय का अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया। वो रात जब उसने अवंतिका को गुंडों से बचाया था, वो पल जब उसने उसकी मासूम आंखों में अपना पूरा भविष्य देख लिया था, वो पहली नजर का प्यार जो दोनों को हो गया था। अगर मुझे पता होता कि वही लड़की जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा मुझसे इतने सालों से दूर कर दी गई थी, तो महाकाल की कसम मैं सारी हदें पार कर देता। शिवाय ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को संभालते हुए बोला, मैंने उससे वादा किया था कि जब वो 20 साल की होगी मैं उससे शादी करूंगा। शिवाय के कानों में अभी भी अवंतिका का जवाब गूंज रहा था, आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। अब मैं भी महादेव से रोज प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्द से जल्द मुझे लेने आओ। I'll wait for you। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर शिवाय ने खुद को संभालते हुए दिनेश से पूछा, अभी अवंतिका कहां है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज दोपहर के बाद से अवंतिका गायब है। उसे कहीं बेचा गया है।
जैसे बचपन में हुआ था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अपडेट बस थोड़ी देर में आ जाना चाहिए। यह सुनकर शिवाय का खून खौल रहा था। तभी दिनेश की सेक्रेटरी ने दरवाजा नॉक किया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।